बोलिए सतगुरु देव की जय। दर्श बिना मत छोड़ो ध्याना, ध्यान बिन सब फोगट ज्ञाना। संत कबीर साहिब कहते हैं कि ये जो ध्यान है वो तब तक जारी रखो जब तक तुम्हें सत्य का ज्ञान न हो जाए, जब तक सत्य की उपलब्धि न हो जाए तब तक ध्यान को जारी रखो। लेकिन सावधान, ध्यान करना नहीं है। अगर ध्यान करोगे तो सत्य की उपलब्धि नहीं होगी। ध्यान करना नहीं है, ध्यान में रहना है। अगर ध्यान में रहना सीख लिया है, ध्यान में रहना आ गया है, तो समझ लो कि तुम्हें सत्य की और रोकने वाला अब कोई ही नहीं है। तुम अवश्य सत्य में डूब ही जाओगे। लेकिन ध्यान जो है उसमें जो समझ है और उसकी जो समझ लेना है वो पहले अपने सद्गुरु से ध्यान की समझ ले लेना चाहिए कि हमें ध्यान की गहराई में जाना है। तो ध्यान के लिए हम क्या करें? जब अपने सद्गुरु बताएंगे कि अगर तुम्हें ध्यान की गहराई में जाना है तो तुम कहीं बाहर ध्यान मत लगाओ। लगाने से उलझन में पड़ोगे। किसी रूप का ध्यान मत लगाओ, आकाश का ध्यान मत लगाओ, पवन का ध्यान मत लगाओ, पानी का ध्यान मत लगाओ, अग्नि का ध्यान मत लगाओ, पृथ्वी का ध्यान मत लगाओ। इन तत्वों का ध्यान नहीं लगाओ, वो बाहरिक ध्यान है। किसी देवी देवता का ध्यान भी मत लगाओ, ये भी एक रूप है। और जब तक अपना मन किसी रूप में लगा रहता है तब तक हम ध्यान की गहराई में नहीं जा सकते हैं। ध्यान एक ऐसी अवस्था है जहाँ हमें अपना ये शरीर, अपना जो ये देह है, अपना ये शरीर है, वो शरीर का भी ध्यान छोड़ देना चाहिए। शरीर की अवस्था को भी छोड़ देना चाहिए। शरीर को देखना भी छोड़ देना चाहिए। शरीर के साथ जुड़ी हुई इंद्रियां जैसे कि आँख, कान, नाक, जीभा, त्वचा, हाथ, पैर, ये सब जो इंद्रियां है वो इंद्रियों का भी चिंतन छोड़ देना चाहिए। क्यों कि ये जो इंद्रियां है वो भी हमें रोक सकती है, ध्यान की गहराई में जाने नहीं देगी। इसीलिए हमें अपना शरीर का भी ध्यान छोड़ देना चाहिए, अपनी इंद्रियों का भी ध्यान छोड़ देना चाहिए। इसके भीतर जो अपना मन है दिखाई नहीं देता है, फिर भी है कि मन है, सोचता रहता है, विचार आता है। तासे हमें पता चलता है कि भीतर में कुछ गड़बड़ कोई कर रहा है। पूछा जाए तब पता चलता है कि जो भीतर में गड़बड़ चल रही है वो मन की गड़बड़ है। तो वहाँ भी जाकर उसे भी छोड़ देना है। मन को भी पकड़ना नहीं है, मन का विचार को भी पकड़ना नहीं है। संकल्प विकल्प इन दोनों को छोड़ देना है, फिर आगे चलना है। इतना गहराई में जाना है।
इतनी गहराई में जाना है कि जो मन सोचता है कि मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, वो मन की सोच का जो पता लगता है, जिससे कि मेरा मन कुछ सोच रहा है, उसको दृष्टा कहते हैं। उस दृष्टा जो है उसी में जाके हमें समा जाना है। वो दृष्टा है, उसी का ध्यान में हमें रहना है। उसका भी ध्यान करना नहीं है, क्योंकि जिसका भी ध्यान करते हैं वो सभी रूप बन जाता है और वही रूप माया धारण कर लेती है और हमें उलझन में डाल देती है। इसलिए हमें किसी रूप का ध्यान नहीं करना है। ध्यान तो करना ही नहीं है, बस ध्यान में रहना है। हमें अपनी देह, इंद्रियों और मन को अपने बस में लेना है और हमें इन सभी चीज़ों से उपराम होना है। इसीलिए बाहर की आंखें को बंद करके भीतर की आंखें खोलनी है। बाहर की अपनी जो वाणी है उसे छोड़ देना है और भीतर की वाणी को हमें सुनना है। बाहर का देखना बंद करना है, भीतर का देखना है हमें, और सत्य क्या है उससे हमें उपलब्ध होना है। इसलिए हमें बाहर की सारी चीज़ों को छोड़ना है, बाहर का सारे रूप को हमें छोड़ना है, बाहर के सारे वैभव को हमें छोड़ना है, बाहर के सारे देवी देवता पीर पैगंबर को हमें छोड़ना है। ध्यान की गहराई में जाने के लिए हमें अपने गुरु जी का भी रूप छोड़ना पड़ता है, गुरु मूर्ति को भी हमें छोड़नी पड़ती है। जब हम उसे भी भूल जाते हैं तभी तो हम ध्यान की गहराई में जा सकते हैं। इतना गहराई में हम जाना है कि जहाँ हमें हमारा भी कुछ पता न रहे कि हम कौन है। इतनी गहराई में जाना है जहाँ से हमें हमारा ये मायावी, ये जगत रूपी, ये संसार रूपी हमारा जो कुछ है, जिसे हम मान बैठे कि हम कुछ है, वो बस हमको ही मिटाना है। जब हम हमें इस जगत का हमको मिटाएंगे तभी तो हमारा वास्तविक हम क्या है उसका पता चलेगा और उसी गहराई में हमें डूबना है और उसकी जानकारी हमें हमारे सद्गुरु से लेनी है। हमारे सद्गुरु हमें वही जानकारी देंगे तभी हम इतने गहराई में जा पाएंगे, और वो भी ध्यान करके नहीं, ध्यान में रहकर। ध्यान में रहना है, ध्यान करना नहीं है, और हमें हमारी वास्तविकता तक पहुंचना है। यही लक्ष्य है ध्यान का। बोलिए सद्गुरु देव की जय।